नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेस्ट 1000 जीके का भाग 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें भारत का प्रमुख स्टेडियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन शब्द की बात करें तो चाइनामैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है और इसका मुख्यालय दुबई में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? पंचिंग शब्द की बात करें तो पंचिंग शब्द वाटर पोलो से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वाटर पोलो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंद्रप्रस्थ स्टेडियम की बात करें तो इंद्रप्रस्थ स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम इंडोर गेम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जवाहरलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है? जवाहरलाल स्टेडियम की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली, और ये एथलीट से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? शिवाजी स्टेडियम की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली, और शिवाजी स्टेडियम हॉकी खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? बारामती स्टेडियम की बात करें तो बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। कटक उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कानपुर, और कानपुर की बात करें तो कानपुर शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता, और ये क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और कोलकाता की बात करें तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम की बात करें तो साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो इसका हाल ही में नया नाम बदला गया और इसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन
ए मुंबई की बात करें तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है, या जिसे नेहरू स्टेडियम भी कहा जाता है। चेपक स्टेडियम की बात करें तो चेपक से याद रख सकते हैं, चेपक यानी चे दोनों कॉमन शब्द चेन्नई में मिल रहा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चेन्नई। याद रखिएगा, चेपक यानी चेन्नई, इसका सही जवाब ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई की बात करें तो ये तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम की बात करें तो मुंबई में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, और ये क्रिकेट से संबंधित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम किस चीज़ से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। कीनन स्टेडियम की बात करें तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करें तो ये झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है। अम्बेडकर स्टेडियम की बात करें तो अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ये फुटबॉल से संबंधित है। अम्बेडकर स्टेडियम किस चीज़ से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रणजी स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। रणजी स्टेडियम की बात करें तो रणजी स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी फुटबॉल। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, और क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, और हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है। नेशनल स्टेडियम की बात करें तो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली। और नेशनल स्टेडियम की बात करें तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, नेशनल स्टेडियम हॉकी खेल से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी लखनऊ। और लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, तालकटोरा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तालकटोरा स्टेडियम की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न, पर्थ एवं मेलबर्न पर्थ स्टेडियम है। सिडनी भी यही ग्राउंड है, क्रिकेट से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम की बात करें तो ये लॉर्ड्स शहर को जाना जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड्स। और लॉर्ड्स शहर की बात करें तो ये इंग्लैंड में स्थित है, लॉर्ड्स इंग्लैंड में स्थित है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी के जादूगर की बात करें तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26,
दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को ही दद्दा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मेजर ध्यानचंद के बारे में भी कुछ देख चुके हैं और जान चुके हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके नाम पर ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किस भारतीय महिला एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है? महिला एथलीट की बात करें तो उड़न पड़ी के नाम से भारतीय खिलाड़ी पीटी उषा को जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीटी उषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख की बात करें तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। रावलपिंडी के एक्सप्रेस नाम से कौन से क्रिकेटर जाने जाते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस की बात करें तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को जाने जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? मैसूर एक्सप्रेस की बात करें तो मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ जाने जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जवागल श्रीनाथ। इसका सही जवाब जवागल श्रीनाथ। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 0 को न्यू ज्वाइन किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।